अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामीन कराम, आज भी हमारा क्लास होता है कुरान सुनने के बारे में। कल मैंने बयान किया था सोने के टाइम कुरान सुनने में क्या क्या फ़ायदे हैं। आज वो टॉपिक नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, दूसरे टाइम पर हम कुरान सुनते हैं, इसमें क्या फ़ायदा है। रिसर्च लोग कहते हैं ऐसा सुनने में हमारा डिप्रेशन कम हो जाता है, दूसरे टाइम भी रंज बढ़ता नहीं, वो भी कम होता है। उसके साथ साथ खून के दबाव, ब्लड प्रेशर, वो अगर हाई है तो ज़्यादा है तो वो भी कम होता है। हमारा दिल का धड़कन नॉर्मल में ही होना चाहिए। 1 मिनट में 72 नॉर्मल, उससे आगे बढ़ना भी नहीं है, कम होना भी नहीं है। अगर उसमें तो क्या कुछ फर्क ऐसा बड़ा है, मतलब ज़्यादा हो गया तो कम हो गया, वो भी नॉर्मल होता है इसमें से। और हमारा बदन में ज़्यादा मसल है, उसका पूरा टेंशन, उसका प्रॉब्लम, उसका दर्द वो भी कम होता है। आप लोग पूछेंगे ऐसा सुनने में, एक बार दो बार सुनने में नहीं, हमेशा हमारा जिंदगी में सुन के ये आदत बनना है। ऐसा लोगों को बहुत तेज से होता है मतलब। और हामिला औरत भी अगर सुने तो बहुत बेहतर है, क्योंकि लिए ये हामिला औरत को इत्मीनान मिलता है, तसल्ली मिलता है। दरअसल वो टाइम पर, ये हमल के टाइम पर, वो वक्त पर ज़्यादा स्ट्रेस मतलब बेजार, रंज, हम गम, वो बढ़ना कभी भी नहीं चाहिए, क्योंकि लिए वो बढ़ने में वो बेजार का, रंज का ये हार्मोन होता है कोर्टिजोल, वो बढ़ जाता है। अगर ये बढ़ा वो बाद में बच्चा को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, डिलीवरी के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसलिए कुरान तिलावत करो या तो सुनो, ये सुनने में डिलीवरी में उतना मुश्किल नहीं होगा। ये रिसर्चरों ने कहते हैं, मैं नहीं कहता। और ये पेट का अंदर जो बच्चा है, बच्चे का दिमाग का पावर, कुव्वत भी बढ़ जाता है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है बच्चा। ये केरला वाले एक साइंटिस्ट, ब्लड का, खून का साइंटिस्ट थे, उन्होंने खुद एक बार बोला, मैं खुद सुना हूं, उनका बीवी का बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, कुरान तिलावत करने में से वो कम हो गया करके। वो भी ब्लड का साइंटिस्ट था। और अभी पेट का अंदर का बच्चे के बारे में मैंने बात किया, क्या क्या फायदा है, माँ को क्या फायदा है। और विलादत के बाद बच्चा तरक्की होता है, बच्चा या तो बच्ची है, ये बेबी तरक्की होता है। उनके तरक्की के लिए बहुत अच्छा है ये कुरान सुनना। और ये बच्चों के सुलूक में भी सुलूक इम्प्रूव होता है, अच्छा होता है, बदसलूक नहीं होता। और उन लोगों का क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो एक्टिव होते हैं। ये बच्चे का अंदर जो जहर, टॉक्सिन्स जमा होता है, मतलब खाने पीने में से, हर दिन खाने पीने में से ये जहर, टॉक्सिन्स बन जाता है बदन में, वो भी
उधर से रिमूव होता है, निकलता है। और स्ट्रेंथन द बॉडी, बच्चे का बदन बहुत बदन में कुव्वत बढ़ जाता है और उन लोगों को इत्मीनान मिलता है और याद ज़्यादा होता है और दिमाग में याद का कुव्वत भी बढ़ जाता है और वो लोग बहुत ज़्यादा स्किल होते हैं। ये रिसर्चरों ने उन लोगों को रिसर्च में इससे भी ज़्यादा उन्होंने कहा, लिखा है। वो 4-5 पेज तक लिखे हैं, बहुत शॉर्ट करके मैंने अभी बयान किया। और कुरान सुनने में और भी ज़्यादा उम्र वाले औरत लोग, मर्द लोग, औलाद, बच्चे लोग, सबके लिए ये कुरान सुनना अच्छा है। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है, आप लोग ज़्यादा बच्चों को कुरान सुनाना है, आप भी सुनना है। और सोने के टाइम कभी भी आप लोगों को टाइम मिलता है, ज़्यादा सुनना है। आप लोगों का सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आप लोगों को सवाब भी जज़ा भी मिलेगा। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।